बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में आपका फिर से स्वागत है। कथा यात्रा इस पुस्तक में से हमने अभी तक 11 कहानियां पूर्ण की हैं और 12वीं कहानी चल रही है। 11 कहानियां इस प्रकार हैं, जानबूझ करके मैं फिर से आप पुनरावृत्त कर रहा हूं। रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखित जमींदार का दृष्टांत, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी लिखित उसने कहा था, प्रेमचंद लिखित नैराश्य, जयशंकर प्रसाद लिखित पुरस्कार, आज्ञेय लिखित नारंगियां, जैनेन्द्र लिखित वह सांप, मोहन राकेश लिखित परमात्मा का कुत्ता, फणीश्वरनाथ रेणु लिखित ठेंस, मैत्री पुष्पा लिखित फैसला, दामोदर खड़से लिखित साहब फिर कब आएंगे माँ। ये 11 कहानी हमने पूर्ण कर ली है और 12वीं कहानी कल हमने आरंभ की थी, जिसके 4 पृष्ठ हो चुके थे, जिसका नाम है सपना और लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं और उन्होंने जिस भारतीय समाज की परिकल्पना की है शिरोडकर के माध्यम से, वह समाज किस प्रकार का है ये हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम यहां तक आए थे कि मंदिर बालाजी का बनना है, इस प्रकार का दक्षिण के लोगों ने, दाक्षिणात्य के लोगों ने, नटराजन वगैरह ने बात की और उत्तर भारत के लोगों ने कहा या तो शिव मंदिर बने या फिर लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु भगवान का मंदिर बने या फिर बजरंगबली का यानी हनुमान जी का या फिर राम और कृष्ण किसी का भी बने, जो लोगों को नाम पता है। बालाजी उत्तर भारत के लोगों को पता नहीं है, वो केवल दक्षिण के लोगों को पता है। ऐसा कह करके यहाँ एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था। नटराजन चिढ़ गया, तमक कर बोला, कभी तिरुपति गए हो? मैं जानबूझ कर थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। नहीं। दक्षिण भारत देखा है? नहीं। तो तुम्हारा भारत कितना बड़ा है तुम जानते हो? नहीं जानते। देखो सिंह, मंदिर तो बालाजी का ही बनेगा, यदि नहीं बना तो मैं यहां भूख हड़ताल करूंगा, जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करूंगा। मैं मरने से नहीं डरता, कह देता हूं, ये मेरा आखिरी फैसला है, नटराजन ने जोर देकर कहा। अब देखिए, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, गॉड मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उस पर झगड़ा और यहां तक कि नौबत आत्मदाह करने की धमकी। नटराज ने जोर देकर कहा तो सिंह उत्तर देता है, ओए तू कौन होता है फैसला देने वाला है? और हम तेरे फैसले को क्यों माने? सुनील कुमार सिंह उखड़ गया, शुरू हो गया झगड़ा। तू तड़ाक की बोली मत बोलो सिंह, हम शरीफ और गॉड फियरिंग आदमी हैं। गॉड फियरिंग मतलब ईश्वर से डरने वाले। ध्यान रखिए, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर से डरने वाला होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान शक्ति है जिसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती, लेकिन उसके नाम पर गलत किया जा रहा है। और ये कह रहा है हम शरीफ हैं और गॉड फियरिंग आदमी हैं, हम ये सब सुनना पसंद नहीं करते। तू तड़ाक की बातें हम नहीं जानते, तू 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 तुझसे कहना। अब देखिए, बड़े लोग जब आपस में बातें करते हैं तो आपस में आप जैसे आदरार्थी सूचक संबोधन से बात करनी चाहिए, लेकिन ये कहा तू तड़ाक की बात चल रही है। दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर उतर आ गए, व्यक्तिगत स्तर पर। अब देखिए, काम चल रहा है हिंदू धर्म के एक देवता का मंदिर बनाने का, और उसमें ये व्यक्तिगत स्तर पर आकर के झगड़ा कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि बैठक की कार्यवाही धरी की धरी रह गई। हाँ, पीछे से मुसलमानों की मस्जिद बन गई, पीछे से बौद्धों का विहार बन गया, पीछे से क्रिश्चियनों का चर्च बन गया, पीछे से सिखों का गुरुद्वारा बन गया। जैन मंदिर तो पहले था ही। नटराजन ने मिमियाते हुए कहा कि हम गॉड फियरिंग हम पसंद नहीं करते। दोनों व्यक्तिगत स्तर पर तो नतीजा हुआ कि बैठक की कार्यवाही धरी की धरी रह गई। नटराजन और सुनील कुमार सिंह अपने अपनी बात पर अड़ गए।
अन्य सदस्यों ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही टस से मस नहीं हुए। एम के गुप्ता थे तो कोषाध्यक्ष, लेकिन उम्र में और कारखाने में बड़े पद के लिहाज से वरिष्ठ थे। उसने दोनों को समझा बुझाकर बैठक स्थगित कर दी और अगली बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। आप ध्यान रखिए, आज भी आप जब संसद की कार्यवाही देखते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखते हैं, तो वहां अगर कुछ झगड़ा हो जाता है तो जो अध्यक्ष होता है उस सदन का, वो कार्यवाही को स्थगित कर देता है और टाल देता है। लगभग यही हो रहा है। मैं तो कभी कभी ये जो जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं उसकी इस कमजोरी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, मतभेद होने चाहिए, जरूर हों, लेकिन मतभेदों के लिए झगड़े करना, करोड़ों की संपत्ति को स्वाहा कर देना, क्योंकि संसद का एक दिन का अधिवेशन चलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जनता के टैक्स से जो लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जनतंत्र में हो रहा है, इस प्रकार का कार्यवाही स्थगित कर देना, समय जाया जाना, पैसे जाया जाना, ये ठीक नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। देखिए, एम के गुप्ता ने कार्यवाही टाल दी और अगली बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा करने की बात की। इसके बाद कई बैठकें हुई, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि मंदिर किस भगवान का हो। बालाजी का होना चाहिए, शिव जी का होना चाहिए, राम का होना चाहिए, कृष्ण का होना चाहिए, विष्णु का होना चाहिए, हनुमान का होना चाहिए, बजरंगबली का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, इस पर कोई एक मत नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ बालाजी और शिव जी की पंक्ति में खड़े थे, अब तो कुछ नए नाम सूची में प्रस्तावित हो गए। क्या क्या जुड़ गए नाम देखिए। कईयों ने कहा कि राम मंदिर ही बनना चाहिए। अब राम मंदिर, ये विषय कितने लोगों की आस्था का है, ये आपने लगभग 20-30 वर्षों के आंदोलन से देखा होगा, और अब राम मंदिर बन रहा है। छोड़ दो इस बात को। किसी ने अयप्पा के मंदिर की बात की। अब अयप्पा दक्षिण के एक और देवता, विष्णु मंदिर के पक्ष में थे। कोई गणेश मंदिर की बात कर रहा था, हा? या हनुमान की मंदिर की बात में कर रहा था। एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया इस झगड़ा सुलझाने के लिए, भाई संतोषी माता नाम की फिल्म बहुत चल रही है, जय संतोषी माता, संतोषी माता का ही मंदिर करवा दो। आप जानते हैं 1975 में संतोषी माता 3 फिल्में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। शोले नंबर 2 में गीत गाता चला, और नंबर 3 में थी जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, अब जय संतोषी माता, संतोषी माता का उल्लेख तो न किसी पुराण में है, न किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में है, और यह एक गणेश की पुत्री के रूप में, पता नहीं, एक काल्पनिक देवता बना लिया। ऐसे हजारों देवता है, नए नए देवता, जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, उनका भी नंबर लगने लग गया अब तो। इस तरह जब कोई हल नहीं निकला, कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, तो मंदिर का मसला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, और इसी बीच शिरोडकर का तबादला हो गया, और उसकी जगह आ गए नए रामास्वामी। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये दाक्षिणात्य है और ये बालाजी का समर्थक है। मतलब जो पहले नटराजन ने बालाजी मंदिर का प्रस्ताव रखा था, तो उसके समर्थन के लिए एक नया आदमी वहां अफसर के रूप में आ गया, अधिकारी के रूप में आ गया। एक दिन अवसर मिलते ही नटराजन रामस्वामी के सामने मंदिर के नटराजन ने रामस्वामी के सामने मंदिर के परिसर की चर्चा छेड़ दी। रामस्वामी ने नटराजन की पूरी बात सुनकर कहा, जब गुरुद्वारा बन चुका है, चर्च बनने लगा है, तो मंदिर बन में अड़चन क्या है, काम शुरू करो बस। अड़चन तो कुछ नहीं है साहिब, मंदिर उप समिति बनाई थी शिरोडकर साहब ने, उसकी कई बैठकें भी हुई थी, लेकिन नटराजन कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या, बात पूरी करो मिस्टर नटराजन, रामस्वामी ने सख्त लहजे में कहा। उस समिति में एक ऐसा एलिमेंट, तत्व है, एलिमेंट मतलब तत्व है साहब, जो कुछ करने ही नहीं देता, हर बात में टांग अड़ाता है, भगवान बालाजी को भी गाली देता है। नटराजन को मन की बात कहने का मौका मिल गया, तो उस समिति से बाहर कर दो। रामस्वामी दाक्षिणात्य था और उसे बालाजी के बारे में श्रद्धा थी, और उसने कह दिया कि बालाजी का विरोध करने वाले को मंदिर की समिति से ही निकाल दो बाहर।
तो उसे समिति से बाहर कर दो। कैसे कर दे साहब, शिरोडकर साहब का आदमी है, पुराने साहब का आदमी है, उन्होंने ही उसे समिति में रखा था। ठीक है, अब शिरोडकर नहीं हम हैं। नहीं, रामास्वामी ने कहा अब शिरोडकर नहीं हम हैं, नई समिति का गठन करो, उसे समिति से अलग कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। वैसे भी ऐसे कामों में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मतलब जो समाज विघातक तत्व होते हैं वो नहीं चाहिए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मंदिर बन जाना चाहिए। रामास्वामी ने समय की सीमा भी बांध दी। नटराजन प्रसन्न मुद्रा में उपसमिति के नए गठन के साथ रामास्वामी के केबिन से बाहर आया। उपसमिति में उसने अपने पक्ष के लोगों को शामिल कर लिया, उसके मानने वाले, मतलब जो बालाजी के पक्ष में थे। उपसमिति की पहली बैठक में बालाजी मंदिर का प्रस्ताव पारित भी कर लिया। बैठक में रामास्वामी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, मतलब जो सब नया साहब है उसको। बालाजी मंदिर का प्रस्ताव नटराजन ने रखा, रामास्वामी ने उस पर मोहर लगा दी, अनुमोदन कर दिया। उसके बाद विरोध का तो प्रश्न ही नहीं था। ठीक है, साहब ने मान लिया, बड़े साहब ने, तो ठीक है, बालाजी तो बालाजी है, तो आखिर हिंदू का ही देवता ना, कोई विदर्भी देवता तो नहीं है। चलो चल दिया। चंदा उगाही के लिए नटराज ने एक अलग से समिति बनाई। अब देखिए, जितने भी धार्मिक काम होते हैं उन धार्मिक कामों को करने के लिए सर्वसामान्य लोगों से दान दक्षिणा इकट्ठी की जाती है। शुरू हो गया उसका चंदा, देणगी जिसे मराठी में कहा जाता है, शुरू की, जिसमें ऋषिराज को खास तौर पर रख दिया गया। ऋषिराज नाम के एक युवा को खास तौर पर चंदा जमा करने के लिए, आप भी जानते हैं जैसे कि गणेश जी की, जब हम गणेश जी का बहुत बड़ा समारोह मनाते हैं उसमें भी हम चंदा एकत्रित करते हैं, और ये एकत्र करने का काम किसको दिया जाता है? शक्तिशाली नौजवानों को, ताकि कोई लोग ना न कहे। ठीक है, अब उसी प्रकार से ऋषिराज युवा व्यक्ति था और उसने चंदा निकालने का काम शुरू कर दिया। ऋषिराज को समिति में लाने की नटराज की सोची समझी योजना थी। ऋषिराज कारखाने में वर्कर जरूर था, लेकिन काफी जुझारू किस्म का नौजवान था। मतलब जुझारू मतलब उसे कहेंगे कि हमेशा लड़ाई करने के लिए, यानी यूं कहेंगे कि गरम मिजाज का आदमी था। और था तो वर्कर मतलब एक सामान्य चपरा, क्या कहेंगे, मजदूर था, लेकिन मजदूर होते हुए भी वह जुझारू था, जो हर प्रकार की गतिविधियों में पूरी तरह से लगन और ईमानदारी से जुटा रहता था, प्रामाणिकता से काम करता था। लोग उसकी इज्जत करते थे। काम करने के लिए उसकी अपनी टीम थी, मतलब उसने भी अपने साथ मतलब वो नेता बन चुका था कुछ नौजवानों का, और वो एकत्र आकर के एक टीम बना करके काम क्या करते थे, जो सामाजिक कार्यों के साथ साथ थिएटर तक करते थे। मतलब सामाजिक कार्य तो करते थे, नाटक भी करते थे, थिएटर भी करते थे, रंगमंच पर भी कोई नाटक खेला करते थे। कई बुद्धिजीवी किस्म के कर्मचारी भी ऋषिराज के साथ थे, क्योंकि वह स्वयं पढ़ा लिखा था, तो बुद्धिजीवी उसके साथ हो जाते हैं। मतलब केवल मजदूर नहीं, केवल मेहनत करने वाले लोग नहीं, अपितु क्लर्की करने वाले बुद्धिजीवी जो व्यक्ति होते हैं, जो अलग प्रकार से ऑफिशियल काम करते हैं, दफ्तर का काम किया करते हैं, ऐसे भी लोग उसके साथ कुछ जुड़ गए। वह स्वयं काफी जागरूक और अध्ययनशील था। वो भी वर्कर होते हुए भी बुद्धिमान था, अध्ययनशील था, पढ़ा लिखा नौजवान था। दिन रात समाज सेवा में जुटा रहता, और जो समाज सेवा में जुटा रहता है उसका लोग बहुत समर्थन करते हैं, ध्यान रखिए, और इन्हीं में से कुछ आगे चल करके बड़े नेता भी बन जाते हैं। जब नटराजन ने ऋषिराज के से मंदिर निर्माण के कार्य में मदद मांगी, तो उसने बिना तर्क वितर्क के हामी भर दी, ठीक है हम काम करेंगे, कोई तर्क नहीं रखा। ऐसा होना चाहिए, हमारी ऐसी मांगे हैं, हम इस प्रकार काम करेंगे, हम इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं की। चलो ठीक है, कर लेंगे, अच्छा काम है, मंदिर का काम है, धर्म का काम है, भगवान का काम है, चलो साथ में चलेंगे। उसके साथियों में एक विनय नाम का नौजवान था, उसने ऋषि को टोका। विनय नाम का दूसरा नौजवान था, उसने ऋषि से कहा, ऋषि ये सब किस लिए? मंदिर बनाकर ये लोग किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो विद्यालय है, कॉलेज है। यहाँ कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो एक न एक दिन बड़े बन जाएंगे, और उनके लिए कॉलेज की जरूरत है, मंदिर की जरूरत नहीं। अब देखिए, ये दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। अब देखिए, मैं स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, हर रोज
स्नान संध्या करता हूँ, हर रोज योग प्राणायाम करता हूँ, परंतु मैं भी ये चाहता हूँ कि मंदिरों की जगह, उपासना स्थलों की जगह अध्ययन स्थल ज्यादा बढ़े। अब देखिए, ये जो विनय नाम का लड़का है, इसने भी ये कहा कि कॉलेज की जरूरत है, जिसकी जरूरत आज भले ही महसूस न कोई करता हो, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में ये समस्या गंभीर रूप धारण करेगी। क्यों नहीं ये लोग इतनी ही तत्परता से कॉलेज खोलने की बात उठाते हैं, जितनी तत्परता से मंदिर की बात उठाते हैं, जबकि हम लोगों ने शिरोडकर से कितनी बार इस विषय पर बात की कि कॉलेज चाहिए, कॉलेज चाहिए, कॉलेज चाहिए। वो सिर्फ आश्वासन ही देते रहे, उन्होंने अपनी ओर से पहल नहीं की। विनय की बात सुनकर के ऋषिराज क्षण भर के लिए चुप हो गया। कुछ सोचते हुए बोला, ठीक कहते हो, लेकिन यदि मंदिर बन गया तो भी हर्ज क्या है? बुरी बात तो नहीं ना, कोई मैखाना तो नहीं बन रहा है, कोई दारू की दुकान तो नहीं लग रही जिससे लोग बिगड़ जाएं। मंदिर तो अच्छी ही बात है, संस्कारों की बात होती है, ठीक है, अच्छी बात है। कॉलोनी में एक जगह बन जाएगी, आखिर कुछ लोग तो सुबह शाम वहां जाकर के बैठेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, अच्छा सबका मंगलमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अच्छी बात कहेंगे। मंदिर कोई बुरी बात तो नहीं है ना, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कॉलेज खोलने की भी अनुमति मिल जाएगी। जहां तक वो कॉलेज की बात है, कॉलेज की भी अनुमति मिल जाएगी। मंदिर बनने के बाद वो भी हम प्रयास करेंगे। ऋषि पूरी लगन से मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुट गया। घर घर जाकर उसने चंदा इकट्ठा किया, मतलब पैसे इकट्ठे किए, देनगी एकत्र की, दान एकत्र किया। आसपास के ठेकेदारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों से भी उसने सहयोग मांगा। मुंबई के कलाकारों को बुलाकर एक चैरिटी शो भी कर लिया। मतलब मुंबई के जितने भी फिल्मी कलाकार होते हैं उनको लेकर के एक म्यूजिकल नाइट का भी कार्यक्रम उसने कर लिया। उसमें से भी बहुत सारे पैसे मंदिर के लिए जुटाए। मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से शुरू हो गया था। ऋषि और उसकी पूरी टीम काम में जुट गई थी। रात दिन काम हो रहा था। ऋषि ने लोगों से श्रमदान करने की अपील की। देखिए, केवल पैसे देकर के काम नहीं चलता धर्म के काम में, तो हमें कष्ट भी करना चाहिए, श्रमदान भी करना चाहिए। इस प्रकार से सामान्य लोग आकर के वहां ईंटें ढोने का काम करने लगे, गारा लगाने का काम करने लगे, दीवारें ऊंची उठाने का काम करने लगे, तो श्रमदान भी, और लोग श्रमदान के लिए आने भी लगे। ऋषि को जब भी कोई अड़चन आती थी या किसी खास तरह की किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भेजना होता, तो वह अक्सर अनिल कुमार गौतम नाम के एक आदमी को भेजता था। अनिल कुमार गौतम, अब नाम से पता है ऋषिराज उच्च वर्ग का है, साथ ही साथ परिवर्तनवादी वर्ग का कौन है, विनय नाम का नौजवान है। लेकिन ये अनिल कुमार गौतम नाम का जो लड़का है वो निम्न जाति से है, यानी बौद्ध धर्म से। ये तो आपने समझ लिया होगा। दोनों एक ही अनुभाग में थे, मतलब एक ही विभाग में काम करते थे, उस कारखाने के पड़ोसी भी थे। पारिवारिक स्तर पर दोनों में गहरी आत्मीयता थी। ऋषिराज उच्च वर्ग का है, उच्च जाति का है। गौतम तथाकथित निचली जाति का है, शूद्र है, हरिजन है मान लीजिए। लेकिन दोनों में दोस्ती थी, क्योंकि दोस्ती, ध्यान रखिए, नौजवानों की दोस्ती जाति धर्म का लिहाज नहीं करती। और दोस्ती में कोई भी अड़चन नहीं आती। अगर आपकी सच्ची दोस्ती है तो आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं, किस वर्ण के हैं, किस विचारधारा के हैं, कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, किस राज्य के हैं, किस राष्ट्र के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्ती इन सबसे ऊपर होती है। और वह भी मंदिर के काम में अनिल कुमार गौतम भी ऋषिराज के कंधे के साथ कंधा मिलाकर के काम में जुट गया। जैसे जैसे मंदिर का काम पूर्णता की ओर बढ़ता रहा था, नटराजन की धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी। माथे पर चंदन का टीका और चौड़ा होता गया। नटराजन, जो इस मंदिर कमेटी का मुख्य व्यक्ति था, उप समिति का मुख्य व्यक्ति था, उसका पहले चंदन का टीका इतना था, अब वो टीका बढ़ता गया, बड़ा होता गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, मनुष्य धार्मिक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, लेकिन धार्मिकता का वो प्रदर्शन न करे। और यह प्रदर्शन वो बढ़ता गया। मतलब चंदन का टीका थोड़ा सा था, वो पूरा ललाट हो गया। मतलब वह खुद को एक धार्मिक व्यक्ति साबित करने का बहिरंग प्रयास कर रहा है। मतलब बाहर से धार्मिक होना अलग चीज नहीं, मनुष्य को अंदर से धार्मिक होना चाहिए, अंदर से अध्यात्मवादी होना चाहिए, अंदर से अच्छा होना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दिखावा कर रहा है।
दफ्तर में उसने अपनी कुर्सी के पीछे दीवार पर शीशे में मढ़ा बालाजी का चित्र भी टांग दिया। जिस बालाजी भगवान का मंदिर बन रहा था उसका एक चित्र भी अपने पीछे आ गया। जैसे मेरे पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है। ये अपनी अपनी स्थिति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके आदर्श हैं। शायद आपने उनके बारे में पढ़ा ना हो तो और पढ़िए। दफ्तर का आरंभिक 1 घंटा। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, अब आ रही है? आदिल, आपको आ रही है क्या आवाज? आदिल? हाँ सर। आ रही है ना? पता नहीं कार्तिक को क्यों नहीं आ रही। कार्तिक अब आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ठीक है, तो मैं जो आवाज थोड़ी बड़ी कर लेता हूं। तो देखिए, दफ्तर का आरंभिक 1 घंटा, जहां काम होना चाहिए दफ्तर का, उसमें नटराजन बगीचे से फूल तोड़ने और पूजा करने में लगाने लग गए। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, वर्क इज वर्शिप। अपना काम ही पूजा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पूजा ही काम बन गया है। क्या करें? यानी नाटक चल रहा है नटराजन का। नाम ही नटराजन है। वैसे नटराजन का अर्थ शिवजी होता है, शिव शंकर होता है, लेकिन नट इस अर्थ का अभिनेता भी अर्थ होता है। तो उसने अपना अभिनय शुरू कर दिया। आखिर जिस सपने को शिरोडकर ने पुलिया पर बैठे हुए देखा था वह पूरा हो गया। गुरुद्वारा तो पहले ही बन गया था, मंदिर भी पूरा हो गया, चर्च और बौद्ध विहार का भी काम जोरों पे चल रहा था। मंदिर की भव्यता एक एक ईंट में दिखाई पड़ रही थी। रंग रोगन से लेकर के सागवान की नक्काशीदार लकड़ी की चौखट और किवाड़ों पर वह भव्यता स्पष्ट दिखाई देने लगी। जब भी मंदिर बनता है तो हम कहते हैं कि मंदिर भव्य होना चाहिए, तो वैसा मंदिर भव्य बन रहा है। सभी कुछ मन मोह लेने वाला था। बालाजी की भव्य प्रतिमा दक्षिण से मंगाई गई, दक्षिण के राज्य से, यानी आंध्र से। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का एक दिन तय हो गया। अब देखिए मजेदार बात, जो भगवान हम सभी में प्राणों की प्रतिष्ठा हम सब में करता है, मिट्टी में। हम तो मिट्टी के ढेले हैं, मुठभर मिट्टी हमारी औकात है। हम में परमात्मा प्राण डाल देता है। लेकिन मजे की बात है कि जिसने सबको प्राण दिए उसकी मूर्ति में मनुष्य प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। कितना बड़ा पाखंड है धर्म के नाम पर। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एक दिन तय हो गई थी, एक दिन तय हो गया उसका। मंदिर परिसर में चहल पहल बढ़ने लग गई थी। उत्तर दक्षिण की नदियों का जल लाया गया। रामेश्वरम से समुद्र का विशेष जल भी लाया गया सरकारी खर्चे पर। तिरुपति से स्वामी आदित्याचार्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाए गए। उस मूर्ति में, बालाजी की मूर्ति में, तिरुपति की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आदित्याचार्य भी आ गए। आदित्याचार्य जो तिरुपति के रहने वाले थे। आदित्याचार्य जी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। अब देखिए, वेद शास्त्र इनके ज्ञाता होना बहुत बड़ी बात है। धर्म कर्म सभी उसी पर चलता है। और उन्होंने, भले ही वो तिरुपति के थे, लेकिन उन्होंने बनारस या काशी में रहकर, काशी जो बहुत बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय है और जहाँ जहाँ धार्मिक शिक्षा बहुत दी जाती है, वहां शास्त्रों का अध्ययन भी उन्होंने किया था। उनका स्वामी जी का रंग गहरा काला था, मतलब वो बड़े काले रंग के थे। और कद भी गिड्डा था। कमर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, केवल नीचे लुंगी पहनते थे, ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। कमर के नीचे सफेद लुंगी लपेटते थे। उनका शरीर जितना भारी था, आवाज उतनी ही महीन थी, आवाज उतनी ही मुलायम थी और सुरीली थी। और ध्यान रखिए, धार्मिक कार्यक्रम करवाने वाले पुरोहित को, विशेषकर पुरोहित को, अपनी आवाज मीठी रखनी बहुत जरूरी होती है, ताकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। मंदिर के प्रांगण में बड़ा सा शामियाना लगाया गया था, जिसमें 4-5 हजार लोग आसानी से बैठ सकते थे। मैं वेग से पढ़ रहा हूं क्योंकि इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां हवा में लहरा रही थी। पूरे शामियाने में दरी बिछी थी, सतरंजी बिछी हुई थी। पंडाल के बाहर सड़क के किनारे गुरुद्वारा समिति ने पीने के लिए ठंडे पानी का इंतजाम भी किया था। गुरुद्वारा समिति ने मंदिर के लिए। यह है सच्ची धार्मिकता।
स्वामी आदित्याचार्य मंदिर के चबूतरे पर पूजा का वस्त्र पहन करके विराजमान थे। उनके सामने सारी पूजा सामग्री, फल फूल, मिठाइयां, जल से भरे हुए कलश, दूध से भरे हुए बड़े बड़े बर्तन, धूप अगरबत्ती से सजे हुए थे। केले के पेड़ों को काट करके पूजा मंडप में लगाया गया था। आप जानते हैं जितने भी हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ केले के वृक्ष काट करके वहाँ स्थापित किए जाते हैं, खास करके सत्यनारायण में वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। ध्वनि विस्तारण यंत्र, मतलब जिसको हम लाउड स्पीकर कहते हैं, उसके लिए हिंदी शब्द है ध्वनि विस्तारण यंत्र। ध्वनि विस्तारण यंत्र पर कर्नाटक शैली के भजन गाए जाते हैं। आप जानते हैं भारत में बहुत सारे संगीत की शैलियां हैं, गायन की शैलियां हैं, संगीत की शैलियां हैं, जिसमें हिंदुस्तानी शैली है, एक शास्त्रीय शैली है, उसके उपरांत तो क्या कहा था, देखिए वहां कर्नाटक में संगीत की बात कर रहा था। भारत में शास्त्रीय संगीत प्रणाली एक है, हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली एक है, रविंद्र संगीत जो बंगाल में है वो एक पद्धति है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक की संगीत एक है जिसकी बहुत बड़ी गायिका थी एम सुब्बलक्ष्मी, नाम सुना होगा आपने, जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था लता मंगेशकर से भी पहले। तो उस कर्नाटक की शैली में गाना गाए जा रहे थे लोग। समूचा वातावरण मंगल ध्वनि से गूंज रहा था। नटराजन कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। आज वह स्वयं भी एक पतली सी सफेद लुंगी पहन करके आया था। घर से वह नंगे पांव चल करके मंदिर में आया था। माथे पर लगा चंदन और चौड़ा और ताजा था। कमर से ऊपर सिर्फ जनेऊ था। उसकी व्यस्तता बरबस ध्यान खींच रही थी। वह कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था। स्वामी आदित्याचार्य भी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। कॉलोनी के इक्का दुक्का लोग आने शुरू हो गए थे। कुछ लोग, देखिए जब कहीं धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो धर्म प्राण हमारी जनता भी वहां आने लग जाती है, तो धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए। सबसे पहले बच्चों की टोली आई, क्योंकि बच्चों को प्रसाद का लोभ होता है, और हिंदू धर्म में बच्चों को धार्मिक बनाने के लिए इस प्रसाद के प्रलोभन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। जिनकी उत्सुकता पूजा अर्चा के बाद पूजा में मिलने वाले प्रसाद में थी, वे घूम फिर कर स्वामी जी के आसपास ही मंडरा रहे थे, जहां वो सारे मिठाइयां, केले वगैरह रखे हुए थे। नटराजन ने उन्हें कई बार डांट कर भगा दिया। नटराजन उन्हें कई बार डांट कर भगा चुका था। जाओ, जाकर दरी पर बैठो। बच्चे डर करके इधर उधर हो गए थे, लेकिन नटराजन के लड़के को चबूतरे पर बैठा देख करके फिर वहीं पहुंच गए। अब देखिए, बच्चे तो सब समान होने चाहिए, लेकिन नटराजन का बेटा चबूतरे पर बैठा है, तो हम क्यों चबूतरे पर न बैठाएं? बच्चों के मन में भी इस प्रकार का भाव आ गया और वो वहां पहुंच गए। गौतम अपने और ऋषि के परिवार को लेकर कुछ जल्दी ही आ गया था। ऋषि थोड़ी देर पहले ही मंदिर परिसर से लौटकर आया था। उसे पहुंचने में देर हो सकती है, इसलिए गौतम से कहा, तुम सबको लेकर के जाओ। ऋषि ने गौतम से कहा कि तुम सब दोनों के परिवारों को लेकर के वहां जाओ, मैं थोड़ी देर में आकर नहा धो करके पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसने रात भर काम किया था मंदिर का, और वो वहीं सो गया था और स्नान करके आने वाला था। गौतम जब पंडाल में पहुंचा तो बच्चों के अलावा आसपास के गांव की कुछ महिलाएं पंडाल के किनारे एक झुंड बना करके बैठी थी। पंडाल खाली देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ जरा आगे जा करके बैठो ना, पीछे क्यों बैठे हो? पंडाल खाली तो है। पंडाल का मतलब शामियाना, वो खाली तो है, वहां आगे जाकर के बैठो। गौतम ने अपनी पत्नी से कहा। ऋषि की पत्नी कुछ संकोची स्वभाव की थी। सकुचाते हुए बोली, एकदम आगे नहीं, इधर पीछे बैठते हैं, आगे मत। गौतम ने समझाते हुए कहा, भीड़ बढ़ जाएगी, कहीं वहां से कुछ दिखाई नहीं देगा, आप लोग वहां बैठो, ऋषि भी वहां आ जाएगा, चलो मैं भी बैठता हूं। देखो, ऋषि का परिवार, गौतम का परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब आकर के वहां आगे पीछे बैठे थे। वो आगे बैठने की कोशिश करा था, वे पंडाल में सबसे आगे बैठ गया।
जहां से स्वामी जी का चेहरा और भगवान बालाजी की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में दर्शन होने जरूरत है भगवान के। तो वहां आकर के वे बैठ गए, स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गौतम को वहां बैठा देख करके नटराजन चौंका, स्वयं को थोड़ा संयत करते हुए बोला, गौतम भैया, आज का यह दिन हमारे तुम्हारे यहाँ बैठने का नहीं है, बहुत काम पड़ा है, जाकर काम में हाथ बटाओ। ऋषि कहाँ है? मुलायम स्वर में कहा। ऋषि अभी आ जाएगा, बताइए जो मैं हूं, कोई काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। गौतम ने उठते हुए कहा, यहाँ वहां गेट के पास चले जाओ, जहां गेट है ना, मंदिर का फाटक है, वहां जाओ। जो भी भीतर आए उनके जूते उतराने के लिए कहो। समझ में आ रही बात? गौतम की जाति का है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं बोलूंगा तो शायद कुछ और आप समझ जाएंगे। जूते पहनकर कोई पंडाल में न आए, और जूतों पे नजर रखना, ऐसे में जूता चुराने वाले मंडराते रहते हैं। गौतम उठते हुए बोला, ठीक है, मैं वहां जाता हूँ। विमल, तुम लोग यहीं बैठो, अपनी पत्नी से कहा उसने, मैं जरा बाहर जाकर काम देखता हूँ। गौतम ने जाते जाते अपनी पत्नी से कहा। नटराजन का मस्तिष्क तीव्र गति से चल रहा था। गौतम को रोककर बोला, गौतम, अपने बच्चों और पत्नी को पीछे ही ले जाओ, वहीं बैठा लो। जाइए भाभी जी, आप भी पीछे बैठिए। नटराजन में आत्मीयता और बेहद गर्म लहजे में कहा। ध्यान रखो, किसके? गौतम की पत्नी को कहा, ऋषि की पत्नी को नहीं कहा। लेकिन क्यों? गौतम ने आश्चर्य पूछा, अरे क्यों पीछे बैठे वो? अरे भाई, आप समझदार हैं, ले लो बच्चों को भी साथ, यहां बैठे अकेले अकेले बोर हो जाएंगे। आइए भाभी जी, आप भी पीछे बैठिए। नटराजन ने जोर देकर कहा। किसकी पत्नी से? गौतम की पत्नी से। नहीं मिस्टर नटराजन, इन्हें यहीं बैठने दीजिए। गौतम ने विरोध किया। गौतम जी, क्या फर्क पड़ता है यदि पीछे ही बैठ जाएंगे, यह तो हमारा अपना फंक्शन है। आइए भाभी, पीछे बैठिए। अब वो और मुलायम रीति से बोल रहा है नटराजन। नटराजन ने समझाने की कोशिश की। कार्तिक, हार्गेसर का पीरियड कितने बजे होता है? कार्तिक, हेलो कार्तिक, आवाज सुनाई दे रही ना? हेलो सर। हार्गेसर का पीरियड कितने बजे है अब? हार्गेसर जी का पीरियड कितने बजे है? हेलो, हेलो। हार्गेसर का पीरियड कितने बजे है आपका? 9:20 को है सर। 9:20 को। ठीक है, ठीक है, तो रुक जाते हैं अभी। ठीक है, 9:20 हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे।